हंसते हंसते देश की जो करते हैं रखवाली, इन जियाले नौजवानों की अदा है निराली। दुश्मन के पल में छक्के छोड़ा दे, सेना की है ये कहानी। देते हैं मिलके जिसको सलामी सारे हिंदुस्तानी। पलटन पलटन हमारी पलटन, पलटन पलटन हमारी पलटन। वैसे एक बात बताइए आप दोनों, क्या पिछले जन्म में आप दोनों जुड़वा थे? जुड़वा बोलेगा तो विंस है। मुझे एज अ पर्सन तो पता नहीं, पर उनकी सोच से कोफ्त होती। यार हम लोग जो अपनी जान देने को तैयार, बिना अपने बारे में सोचे, बिना अपनी फैमिली के बारे में सोचे, एक इशारे पर सरहद पर पहुंचा। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, तुम्हारे डैड जैसे बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो लोग इत्मीनान से रह सके, चैन और सुकून से जी सके। તો આવી ગઈ ક્લાસમાંથી? હા. ચાલ આવી ગઈ છે ને, તો હવે મને થોડી મદદ કરો. मम्मी आप બધું મારાથી ના થાય, आप सकू को बोलो, वो आपकी हेल्प करेगी। अरे बेटा, तेरे पापा को मेरे हाथ की साग भाजी अच्छी लगती, और तू भी एक बात ध्यान रख, अगर तेरे पति को वश में रखना है ना, तो तू खुद खाना बनाना। मम्मी आजकल ये सब कौन करता है? I mean, इतना टाइम इसमें कौन वेस्ट करेगा? इससे अच्छा तो मैं MBA कर लूं, और आजकल मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, सारी बात सच्ची है, लेकिन रेडीमेड में और घर का बनाया हुआ खाने में बहुत फर्क है। मम्मी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, किसी के पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं है। कितनी फास्ट? मतलब 3 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है क्या? मम्मी हाँ हाँ, એટલે वो इंस्टा नूडल्स की तरह ही ना। इंस्टेंट। हाँ, એટલે એમ જ હવે तू समझ गई ना, बस। और तुझे पता है, हमारे जमाने में तो हुड होता था। हुड हुड। अब वो हरीफाई, कंपटीशन, वो कंपटीशन। अच्छा मम्मी, आपको घर काम करना बहुत अच्छा लगता है ना? એવું નથી દીકરા, जब मैं छोटी थी ना, तब मुझे डांस का बड़ा शौक था, और मैं और तेरी वो लंदन वाली मासी, हम दोनों चुपके से डांस सीखते थे। क्या मतलब, बा को बताए बिना आप लोगों ने डांस क्लास ज्वाइन किया? तारी बा એટલે કે મારી મમ્મી ના, रे पापा ना, वो तो हिटलर थी, हिटलर। उनके सामने जोर से हंसना या जोर से बात करना बिल्कुल मना था, तो ये डांस तो दूर की बात होगी। मम्मी आप तो छुपे रुस्तम निकले। हाँ, मैंने और तेरी वो लंदन वाली मासी दोनों ने मिलकर डांस क्लास में नाम भी नोंदा लिया था, वो एडमिशन ले लिया था। और तिरु मामा को भी नहीं पता चला? मामा की दुखती रग हमारे हाथ में थी। दुखती रग? हाँ, मामा को बोल दिया था हमने, देखो तेरू भाई, अगर आपने हमारी बात बोल दी ना बा को, तो हम बा को आपकी बात बोल देंगे। कौन सी बात? अरे तुझे पता है, तीरू मामा और विभा मामी का चक्कर चल रहा था। माय गॉड, आई मीन आई डोंट बिलीव दिस कि तिरु मामा और विभा मामी की लव मैरिज है। हंस तो बड़ी, अरे ये तो बापूजी थे जिन्होंने सब कुछ संभाल लिया, वरना बा ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था, और विभा मामी को रिजेक्ट भी कर दिया। ओके ओके, पर डांस का क्या हुआ? छोड़ा नहीं, वो सब कुछ पीछे रह गया, और मैं आगे निकल गई। तेरे पापा के साथ मेरी शादी करा दी।
वो सब कुछ पीछे छूट गया। बस। आपको डांस नहीं छोड़ना चाहिए। देख बेटा, समय के साथ साथ बहुत कुछ छूट जाता है। અને તને ખબર છે, તારા પપ્પાએ તો મને જોઈ પણ નહોતી। सिर्फ खानदान का नाम सुनते ही उन्होंने हाँ कह दी थी। फिर क्या, उनके हाँ कहते ही हम लोगों की शादी हो गई और फिर शादी के बाद पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ पीछे छूट गया और फिर घर की सारी जिम्मेदारियां, तुम दोनों को बड़ा करना, इन सब में कहाँ वक्त चला गया समझ में ही नहीं आया। आपने अपनी पहचान खो दी। तारो दृष्टिकोण से दिख रहा, मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ भी नहीं खोया। तेरे पापा से शादी करके मैंने बस पाया ही पाया है। लेकिन ये सारी बातें तुझे अब समझ में नहीं आएगी। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तो सब समझ जाएगी। अरे हाँ, जो पीयूष भाई का फोन था, वो पूछ रहे थे कि आपने कमलेश की और दिशा की शादी के बारे में क्या सोचा। मुझसे कहूं छू दिशा, एक बार कमलेश को मिल ले, अच्छा लड़का है। मम्मी, जो दिख रहा, तेरे पापा ने एक बार मना कर दिया है ना, तो वो विक्की के साथ तेरी शादी कभी नहीं करेंगे। मम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मुझे अच्छे से जानते हो। आपने अपनी पूरी जिंदगी पापा की खुशी के लिए बिताई, कितनी कुर्बानियां दी, अपना वजूद तक खत्म कर दिया। किस लिए? पापा के प्यार के लिए। आप और पापा एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। एक इशारा करता है तो दूसरा समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए। मैं और विक्की भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं विक्की के बिना नहीं जी सकती। पापा आपकी हर बात सुनते हैं। आप पापा से बात कीजिए, वो आपकी बात नहीं टालेंगे, वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज मम्मी, मेरे लिए। ठीक से, मैं समझ सकती हूँ तुझे और तेरे मन को। एक बार मैं कोशिश जरूर करूंगी, तेरे पापा से बात करूंगी। लेकिन तू मुझे एक वादा कर कि तू कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएगी। वादा करती हूँ। I love you. I love you too. तो आज फिर पजल सॉल्व कर रही हो तुम। गुड। तुम लड़की होते तब तुम्हें सब पता चलता। थैंक गॉड नहीं हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, मेरे ड्रेसेस खराब हो रहे हैं। अरे यार, तुम लड़कियों को हर चीज में टाइम क्यों लगता है? पहले ड्रेस सेलेक्ट करने में, उसके बाद नहाने में, फिर उसे पहनने में। गुड, वेरी गुड, अच्छा है। तो क्या हुआ जब टाइम लगता है तो? एंड ऑल द टाइम इज वर्थ स्पेंडिंग। फिर सबसे ज्यादा बाद में तुम ही इतराते फिरते हो और सबको पकड़ पकड़ के मेरा इंट्रोडक्शन करवाते हो, ताकि सब लोग बाद में तुम्हें एनवे करें। तुम वही प्राउड करने वाली चीज? चीज मतलब? चीज नहीं, चीज। चीज आई मीन खाने वाला चीज का प्रोनाउंसिएशन चीज। वही प्राउड करने वाली चीज। थैंक यू सो मच। अरे अरे बताओ ना, बात क्या कर रही हो? हेलो, कैप्टन प्रशांत कुमार रिपोर्टिंग सर। अरे बेटा, अरे तेरे मुंह से बाऊजी सुनने को तरस गया, मैं तरस गया। अब बाऊजी, मैं भी आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ मैं आपको।
बहुत याद आती है आपकी। बस तू समझ ले कि ये फीलिंग म्यूचुअल है बेटा। हैं? अब तू मुझे बता, तू कैसा है? सब ठीक है ना? वो मैंने सुना है कि वो बॉर्डर पे। हाँ बाबूजी, थोड़ी प्रॉब्लम थी पर अब सब कुछ ठीक है। आप बताओ, आपकी सेहत कैसी है? वो आपका ब्लड टेस्ट होने वाला था ना, क्या रिपोर्ट आई उसकी? अरे बेटा रिपोर्ट आ गई। वो डॉक्टर को शक था कि मुझे डायबिटीज है। अरे बेटा फौजी लोग हैं, डायबिटीज किसको हुआ? थैंक गॉड। पर ना बाबूजी, आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हो। देख बेटा, तू ये लोड मत ले। पिछली बार मैंने फोन किया तो मम्मी ने बताया कि आप मनीष के कॉलेज गए थे। बाबूजी बड़ा हो गया है, वो बच्चा नहीं है। अब आप उस पर थोड़ा सा भरोसा रखो ना। आप उसे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो उसको अपनी प्रॉब्लम खुद डील करनी चाहिए। ठीक है बाबूजी, और कितने आम के पेड़ लगाए आपने इस बार? अरे बेटा, तुझे तो सब कुछ याद है? हाँ बाबूजी, पिछली बार के तो आम गैरी, विक्की, सुबू, ये लोग भी बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। हाँ तो फिर बेटा उनको भी ले आना, देखेंगे किसका निशाना पहना हो गया। बाबूजी पर हम सबकी छुट्टी एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक काम करो, मैं आपको रिजर्वेशन करा देता हूँ, आप ही आ जाओ। आ जाओ ना। देखो मैंने कुछ नहीं सुनना है, मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ, आपने आना ही है। आ जाओ ना प्लीज। बेटा तेरी जिद के आगे किसकी चली है? हाँ? ठीक है आता हूँ। तू ये बता, तेरे लिए लीजा के लिए क्या लाऊं मैं? बाबूजी आम ले आना, या आप खुद ही आ जाओ, बस इतना ही काफी है। आप आ जाओ। पता है बाबूजी आपको, आपके आने से ना गैरी, विक्की, सुब्बू पागल हो जाते हैं सब रे, बहुत खुश होते हैं आपको मिलके। आप आ जाओ। बेटा उनको मत बताना, आके उनको मैं चौंका दूंगा। क्यों? ओ, आपकी सरप्राइज देने की आदत अभी गई नहीं है। ठीक है मैं बस अभी से तैयारी करता हूँ। मेरे तुम लोगों को मिलने के बहुत जी चाहता है। यार वो लीजा को कहना कि वो ब्राउनी बना दे, बस आते ही खाऊंगा मैं। हाँ बाबूजी मैं बोल दूंगा उसको। अरे बेटा मजा आ गया तेरी आवाज, मजा आ गया। हाँ जी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ डार्लिंग, है ही खुशी की बात। यू नो बाबूजी बाबूजी कब? बस आने वाले हैं। डैड भी आ रहे हैं। तो क्या हुआ, टिट फॉर टैट, अब आएगा मजा। हाँ, ये सब तुम्हारी चाल है ना? यार तुम मेरी क्यूटनेस पे हमेशा शक करती रहती हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं सर, मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आर्मी जैसा डिसिप्लिन पूरे देश में हो जाए तो देश की तरक्की ऐसे दिनों में हो सकती है। यू मीन आर्मी रूल? नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। ओ सुब्बू, ओ यार कमाल हो गया, ओ तूने फर्स्ट टाइम स्वतंत्र सही बोल दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय कैप्टन सुब्रमण्यम, कमाल करता। वो मेरा हिंदी हमेशा अच्छा है, वो तुमको समझने में प्रॉब्लम है। यार ना तुम मद्रासी कभी हार नहीं मानते और हर बात पर आर्ग्यूमेंट करते हो। वही साउथ इंडियन आर इंटेलिजेंट। ऐसे पे लेके ही रहे हो सारी उम्र। तो तुम क्या बोला, वापस बोलो, कुछ गाली दे रहे तुम? ओ ना सुब्बू सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, आप तो इंटेलिजेंट हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो विकी। कैसा है? ओ कैसा है यार तू? आप बैठ। विकी कब आया? बस सर अभी। और
अंकल आंटी कैसा? सब ठीक है, थैंक यू सर। ओए विकी, वो तू मेरी मिठाई लेकर आया है ना? मेरी मॉम मुझे समझे ना समझे, लेकिन तुझे जरूर समझती। उन्हें पता है कि तू मिठाइयों का कितना बड़ा भूखा है। ठीक है, फिर ऐसे करेंगे, रात को रूम में बैठकर अकेले अकेले खाएंगे, किसी को नहीं खाने देंगे। हाय यू गाइस, हाउ यू? हेलो सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग। पर बता विकी, कब आया? बस सर अभी है। गुड यार, हाउ आर यू सर? बहुत बढ़िया एज ऑलवेज, बिल्कुल फिट। कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? ठीक है सर। और दीजा कैसी है? वो ठीक नहीं है, काफी टेंशन में। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। वो क्या अंडरस्टैंड है, क्या समझ सकता है? वही यार विकी, वो तू आर्मी मैन है, मेरी बात मान, दिशा को घर से उठा और लेके दौड़ जा। और 6 महीने में उसके माँ बाप मान जाएंगे यार। शट अप गैरी। तुम उसको मिसगाइड करता है सबको। आर्मी मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। सॉरी सर। हाँ, पर उसे थोड़ा वक्त और चाहिए। क्या यार, कितना टाइम? हड़बड़ी उसी ने मचाई थी ना? हाँ, और यार उसने फोन किया कि मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, और भाई साहब 100 की स्पीड से दौड़े दौड़े गए और वापस आए खाली हाथ, बेरंग। तुमको नहीं समझेगा, तुम चुप बैठो, ये दिल का मामला है। ओ, क्यों नहीं समझेंगे भाई? क्या हमारे अंदर दिल नहीं होता? और हिंदुस्तान की जितनी भी लव स्टोरीज हैं वो सारी पंजाब से हैं। हीर रांझा, मिर्जा साहब, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल। क्या यार, प्लीज शट अप, बस। सॉरी सर। क्या क्या सॉरी यार? हाँ, क्या हीर रांझा, क्या सस्ती पुन्नू? नहीं यार, तो अभी अभी वापस आया है, टेंस है। अगर तुम लोगों को बात करनी है तो ये सोचो, ये बात करो कि हाउ वी गाइज कैन हेल्प हिम। ओके, कम ऑन, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। एक्सक्यूज मी प्लीज। लीजा, लीजा। अरे आज तुम इतना जल्दी आ गए? यस। क्या हुआ, पेट्रोलिंग पे नहीं जाना था? नो मोर पेट्रोलिंग्स टुडे। आज हम कहीं बाहर जाएंगे, कुछ अच्छा खाएंगे। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। Why? Actually, Dad is here. डैडी आ गए हैं। I really love that old man. क्या 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 बोला? I mean, your honorable dad. I really love that. I love him, really. और कहाँ हैं तुम्हारे प्यारे पापा? He's here. So, hi पापा. What nonsense. तुम यूनिफॉर्म में हो, मैं यूनिफॉर्म में हूं. How can you call me पापा? तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे सर कहोगे. Got it? Yes sir. एक आर्मी ऑफिसर्स के क्या रूल्स होते हैं, ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा. Yes, I mean, no sir. एक कैप्टन ब्रिगेडियर को किस तरह ग्रीट करता है, ये भी तुम्हें नहीं मालूम. Dad, आज मैंने आपके लिए फेवरेट खाना बनाया है. Let me guess. Chicken with white sauce? Absolutely right. सीखो इससे. मेरी बेटी को मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल, और एक तुम हो. वैसे बाय द वे, मैं कल तुम्हारे सीईओ से मिलूंगा और उससे तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट लूंगा. गॉट इट? सर, वो इस असेसमेंट में सीईओ सर ने मुझे वेरी गुड मार्क किया. सो व्हाट? क्या मैं तुम्हारे सीईओ से नहीं मिल सकता? ऑब्वियसली मिल सकते हैं सर. व्हाई नॉट? Dad, आप फ्रेशन अप क्यों नहीं हो जाते? And after that, गार्डन में डिनर? Yeah, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया. yeah, that's a wonderful idea. तुमसे किसी ने कोई राय मांगी? Sorry. तो फिर क्यों मुस्कुरा रहे हो तुम? और बाय द वे, तुम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हो? जस्ट गो एंड फेच अ ड्रिंक फॉर मी मैन. जस्ट गो. Yeah, bring sir. एक दो ड्रिंक लेंगे, फिर आराम से फ्रेश होंगे. हाँ, चलो बैठते हैं. He will
get a drink for me? डैड, आप विकी के साथ इतना जाती नहीं कर सकते हैं। पता नहीं तुम्हें उस जोकर में क्या दिखा। वो पहले भी वैसा था और आज भी वैसा ही है। नो प्रोग्रेस। बट डैड, आप इतना रूड नहीं हो सकते हैं उसके साथ, प्लीज। तुम्हें नहीं मालूम, जब भी मैं पीके के चेहरे को देखता हूं ना, तो मुझे उसका खड़ूस दादा सूबेदार मेजर धर्मपाल याद आता। कितनी रैगिंग किया करता था वो मेरी। इसलिए जब भी उसके पोते को देखता हूं तो मन करता है वो सारी की सारी रैगिंग मैं उससे करवाऊं, इस ग्राउंड के सिर्फ चक्कर लगवाऊं। डैड, you know ना that I love him so much. That is the problem. डैड, अगर आप उससे इस तरह से बात करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। Okay, okay. I will take it. डैड, आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। I do. डैड, प्रॉमिस। Promise. डैड, एक और बात मुझे आपको बतानी थी। बाऊजी आ रहे हैं। बाऊजी? वो बाऊजी? उस्ताद जी। उस्ताद जी? कौन उस्ताद जी? सूबेदार मेजर धर्मपाल। सूबेदार मेजर? You're not पुलिस वाला, अपन मिलिट्री वाला। एक की बात है साहब। एक बात नहीं है साहब, हम बाल बच्चे वाला आदमी साहब, मुर्गी का पैसा दे के जाओ साहब। ज्यादा बकवास नहीं मांगता है। वो विकी के बारे में अगर दोबारा सोच लेते तो लड़का तो अच्छा है ही और घर बार भी अच्छा है। अरे उस सिपाही के बारे में? हाँ। देखो ज्योति, हमारी एक बेटी है, उसकी शादी ऐसे लड़के से नहीं करूंगा